एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है प्रोग्रामिंग यूजिंग पैरामीटर्स। लास्ट के वीडियोस में तब हमने प्रोग्रामिंग विद फंक्शंस पार्ट पढ़ा था, तो हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज सीखा है एंड यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस हाउ कैन वी यूज अ कॉल बैक मेथड, हाउ कैन वी कॉल अ फंक्शन, ये हमने कर लिया। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन जिसमें हम मल्टीपल फंक्शंस का यूज करेंगे एंड पैरामीटर्स का यूज करके हम कैसे अपने फंक्शंस को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। वो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम फंक्शन में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एंड फंक्शन पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिक वही रहता है, बिल स्लैब, मेन्यू ड्रिवन एंड सो ऑन, प्राइम नंबर, पैलेंड्रोम नंबर, लाइक दिस। लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फंक्शन पे। सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको दो फंक्शंस बनाने हैं, दैट इज बूलियन स्पेलिन एंड कैर इज प्राइम। बूलियन स्पेलिन एंड कैर इज प्राइम एंड प्रिंट ऑल द पैल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। अब इसमें क्या क्या मिल गया? पहला तो हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, दूसरा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, तीसरा पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट है। पहला, दूसरा, दो फंक्शंस दिए हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट हमसे बोल दिया है बिटवीन 1 to 1000, दैट इज रेंज आ गई, तो लूपिंग आ जाएगी। पैल प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स हमसे पूछे हैं 1 से 1000 के बीच में जो पैलेंड्रोम भी हो और प्राइम भी हो। प्राइम पैलेंड्रोम नंबर, ऐसे नंबर्स प्रिंट करो 1 से लेके 1000 के बीच में और पैलेंड्रोम एंड प्राइम हो यूजिंग दीज टू फंक्शंस। कैसे करेंगे? इसका लॉजिक तो समझ ही गए होगे कैसे करना है। सबसे पहले तो हमको दो फंक्शंस क्रिएट करना है, एक क्लास बनाएंगे, उसमें हम फंक्शन बनाएंगे एक बूलियन स्पेलिन। फंक्शन का नाम है बूलियन स्पेलिन, तो इट मींस इट विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। एंड दूसरा फंक्शन है कैर इज प्राइम, तो मतलब एक कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर वो फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है y, दैट मीन्स आवर नंबर इज प्राइम, अदरवाइज इट इज नॉट प्राइम। ये हम लगा देंगे अपनी कंडीशन में, जो फाइनल कंडीशंस हैं y और n, क्योंकि हमको कैरेक्टर रिटर्न करना है। तो ये दो फंक्शंस तो हमको पता है कैसे बनाएंगे। एक क्लास बना लिया, दो फंक्शन डिजाइन कर लिए, बूलियन स्पेलिन, कैर इज प्राइम। एंड नाउ जो ट्विस्ट आएगा वो हमारा आएगा अपने मेन फंक्शन में। सबसे पहले तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप। फिर हमने एक बूलियन वेरिएबल को लिया, बिकॉज एक फंक्शन है वो हमको बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है एंड दूसरा फंक्शन जो है हमको कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो दोनों टाइप के हमने वेरिएबल्स बना लिए। लूप लगाया 1 से लेके 1000 तक लगाएंगे, या 10 लिखा हुआ है फॉर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि 1000 तक आप लगाओगे लूप, क्योंकि हमको 1 से लेके 1000 तक जाना है। एंड हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को कैप्चर करेंगे, दोनों फंक्शंस को कॉल करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हम इस पैरंट को कॉल करेंगे तो हम रिटर्न करवाएंगे कि भाई अगर उसका रिवर्स रिवर्स जो हमने किया है नंबर का वो उस नंबर के बराबर है, दैट मीन्स वी नो दैट इज अ पैलेंड्रोम नंबर, तो मतलब ट्रू आएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स वो हमारी एक्स में स्टोर हो जाएगी फॉर एवरी नंबर। पास क्या करा हमने पैरामीटर्स में, हमको एक नंबर पास करना है इंटीजर टू बोथ द फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें कौन से नंबर्स चेक करने हैं। अब यही आता है रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलती थी पहले कि 1 से लेकर 1000 तक मुझे प्राइम नंबर्स चाहिए, तो हमको दो लूप लगाने पड़ते थे, नेस्टेड लूप। कि पहला लूप लगाया हमने फॉर लूप अब 1 से लेके 1000 तक। दूसरा लूप लगाया हमने अंदर, जिसमें हम अगर मुझे प्राइम नंबर चेक करना है तो 2 से लेके उस नंबर तक लूप चलाते थे एंड चेक करते थे उसके फैक्टर्स पर्टिकुलरली। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम एक ही लूप लगा रहे हैं एंड जो लूप से वैल्यू मिल रही है, पहले मुझे 1 को चेक करना है तो i इज इक्वल टू 1 पास कर दिया। जब i 2 होगा तो 2 पास हो जाएगा फंक्शंस में, जब 3 होगा तो 3 पास हो जाएगा, जब 4 होगा तो 4 पास हो जाएगा, एज इट इज। एंड ये फंक्शंस कॉल होंगे एंड कॉलिंग के बाद हमारी वैल्यू रिटर्न होगी। ठीक है, ट्रू, यहाँ से ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगी फर्स्ट वाले फंक्शन से, पैलेंड्रोम वाले से। सेकंड वाले फंक्शन से हमारी कैरेक्टर वैल्यू आएगी एंड वो चेक करेगा कि अगर x ट्रू है एंड मेरा जो सेकंड वेरिएबल है वो y है, मतलब कि यस है, हमको तो तभी प्रिंट करना है उस नंबर की वैल्यू को, उस i को, जब वो दोनों
फंक्शन से ट्रू आए, मतलब दोनों फंक्शंस की वैल्यू ट्रू हो जाए, देन वी वांट कि वो नंबर हमारा प्रिंट हो जाए, हमारा फंक्शन जो है वो ना वैल्यू को प्रिंट कर दे, एंड दैट विल बी आर पैल प्राइम नंबर। 1 से लेके 1000 के बीच में जो भी पैल प्राइम नंबर होगा हमको वो प्रिंट करना है। तो दैट मीन्स हम कंडीशन लगाएंगे कि दोनों फंक्शन से ट्रू या फिर वाई आए। तो हमने एंड लगाया कि अगर x से ट्रू आया एंड सेकेंड फंक्शन से जो हम a में स्टोर कर रहे हैं वो y, दैट इज नॉट अ वेरिएबल, दैट इज अ वैल्यू, दैट इज अ कैरेक्टर वैल्यू, क्योंकि हमने इसे सिंगल कोलन में लगाया। आपको याद होगा कि हमने कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्राम्स करे थे, तो हम कैरेक्टर्स को सिंगल कोलन में लगाते हैं। तो अगर दोनों वैल्यूज हमारी मैच कर रही हैं, दैट मीन इट इज अ पैल प्राइम नंबर, एंड पैल प्राइम नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे, दैट इज अ पैल प्राइम नंबर। So that's it in this program. Now moving on to second program. Second program हमसे बोल रहा है परफ आर्म, मतलब कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट नंबर भी है और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी है, वो नंबर हमको प्रिंट करना है। पहला फंक्शन हमको दिया है इंट इज परफ, एंड सेकंड फंक्शन दिया है, पहला फंक्शन हमको इंट दिया है तो हमारा वैल्यू क्या रिटर्न होगी, इंटीजर। तो हम अगर हमको चेक करना है ऑब्वियसली नंबर, तो हम अपने मन से वैल्यू बना लेते हैं कि अगर ठीक है अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो हम पहले प्रिंट करते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ हमको वैल्यू रिटर्न करनी है कि अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो हम कर देंगे रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। सिमिलरली कैर इजाम, तो यहाँ हम फिर से अपना बाय एन यूज कर सकते हैं। तो हम अपने आते हैं सेकेंड प्रोग्राम पे, दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम परफ एंड इजाम। तो क्लास मैंने बनाई परफ आर्म, इंट इज परफ, एंड दूसरा फंक्शन है कैर इज आर्म। ठीक है, इज आर्म मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है। अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, हमें पता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जो अपने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब ऑफ डिजिट्स, यस, डिजिट्स के क्यूब के बराबर हो, तो वो होता है हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देन इट विल, अगर वो हमारा सम जो है नंबर के बराबर है, देन इट विल रिटर्न बाय। आप स्मॉल y कैपिटल Y रिटर्न करा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि भाई या तो हो सकता है कि आपने स्मॉल y लिखवाया या कैपिटल Y लिखवाया, तो आप यहाँ पर उसी हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वैल्यू तो एक ही रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है वो, है ना, कैरेक्टर तो एक ही आता है। हमें कोई या तो कैपिटल करना पड़ेगा स्मॉल करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहो तो यहाँ पे ए बी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है वाई और एन, क्योंकि मैंने वाई और एन इसलिए किया था क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स यस और नो। आप ट्रू फॉल्स भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 और 0 लिया है मैंने फॉर रिप्रेजेंटिंग ट्रू या फॉल्स, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। लेकिन 1 और 0 एक कन्वेंशन हो गया कि अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देखेगा तो वो समझ जाए कि आपने यहाँ 1 और 0 रिटर्न कराया है, यहाँ पे चेक कराया है, 1 से लेकर 1000 लूप चलाया है, 2 और फंक्शन को कॉलिंग किया है, तो आपने सही किया है। सबसे पहले वो आपको, अगर मैं एक एग्जामिनर के तरीके से बताऊं, सबसे पहले मैं चेक करूंगी क्लास का नाम, कि आपने क्लास का नाम क्या लिया है, क्लास डिक्लेयर है या नहीं। क्लास डिक्लेयर के बाद मैं चेक करूंगी आपके कर्ली ब्रेसेस को, कि आपके कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो सही लगे हुए हैं, जितने फंक्शन जितने खुले हैं उतने लगे हुए हैं या नहीं, मतलब क्लोज्ड हैं या नहीं। उसके बाद मैं आपके फंक्शंस के नेम को चेक करूंगी कि आप जो क्वेश्चन में दिए गए थे वही आपने फंक्शन का नाम यूज किया है या नहीं। 3 नंबर हो गए। देन हम आएंगे अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे। अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सही है, आपने 2 वेरिएबल्स लिए हैं इंट और कैर, और यहाँ पे लूप लगाया है, कॉलिंग करी है, कंपेयर किया है, दैट मीन्स आपका पूरा लॉजिक सही होगा। एग्जामिनर इतना ध्यान से नहीं देखेगा कि आपने यहाँ 3D लगाया नहीं लगाए, आपने यहाँ पर एन मॉड आई लिया, यहाँ पे वन से लेके एन तक लूप लगाया, 2 से लेके एन तक लूप लगाया, यहाँ पे इक्वल टू लगाया नहीं लगा। इतना, इसका मतलब ये नहीं कि गलती कराओ, मैं एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे इतना एग्जामिनर यहाँ नहीं देगा अगर आपने ये चीज सही लिखी है तो। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ हमको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है, और हमारा जो रिटर्न टाइप है दैट इज इंटीजर, तो हम यहाँ 1 एंड 0 कर देंगे, सो इट विल परफॉर्म। बट यहाँ पर क्या ट्विस्ट था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आपको प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 तक, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए करके दिखाया कि अगर सिर्फ सिंगल फंक्शन है, आपको रेंज प्रोग्राम बोला है, फंक्शन यूज करोगे तो आप कैसे करोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो, तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं करूँ। लाओ फाइनल क्वेश्चन हमारा आता है जो आज का चॉकलेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट फंक्शंस void power
वॉइड ऐड, वॉइड सब्ट्रैक्ट, वॉइड प्रोडक्ट, और सबके दो दो पैरामीटर, सबका पता है आपको कैसे निकाल, पावर कैसे निकालते हैं, ए की पावर बी, ऐड कैसे करेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, वॉइड है, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा, आप चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो, आप अगर चाहो तो रिटर्न भी कर सकते हो। मैंने इस क्वेश्चन में रिटर्न नहीं लिया है, इससे कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, पहले हम इसका लॉजिक परफॉर्म करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे यार एडिशन में क्या लॉजिक परफॉर्म करना है, ऐड ही तो करना है, सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, कुछ है ही नहीं इसमें, सबके अब हम ऑपरेटर यूज करेंगे, हो जाएगा। लास्ट में नोट पढ़ो, perform the operation of the in the given function as given without using the specific operator. What it means, अगर आप पावर यूज कर रहे हो तो आप मैथ डॉट पाव यूज नहीं कर सकते, और उसका ऑपरेटर जो ये होता है ये भी आप यूज नहीं कर सकते, आपको इन दोनों के बिना यूज करे आपको पावर निकालना है। एडिशन में आपको बिना प्लस ऑपरेटर यूज करे ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में बिना सब्ट्रैक्शन यूज करे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट में बिना मल्टीप्लिकेशन यूज करे आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें ये बिना यूज करे करना है, मॉड्यूलस में हमको बिना मॉड ऑपरेटर यूज करे मॉड निकालना है दो नंबर्स का, एंड सारे फंक्शंस को हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, चॉकलेट प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, मैंने इसलिए ब्लू जे भी खोल कर रखा है अपना। ओके, सबसे पहले आते हैं पावर पे। पावर पे अब आप सोच रहे हो कि पावर कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा जब पहली बार आपने पावर निकालना सीखा था तो कैसे किया था, अगर मैं बोलूँ आपसे 2 की पावर 3, तो आप कैसे करोगे, 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर मुझे ए की वैल्यू मिल जाए और बी की वैल्यू मिल जाए तो मैं ए को बी टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऑब्वियसली यही हम करेंगे। ये इसलिए है जिससे कि थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाए, एंड ये समझ में आए कि कैसे हमारा जावा वर्क करती है, कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करती है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आएगा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। सो लेट्स मूव। तो इसमें क्या करेंगे, ए और बी ले लिया, मैंने पी ले लिया जिसमें मैं अपनी पावर स्टोर करूंगी, आई लिया है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके बी तक चला है, मैं चाहती हूँ मेरे पास जो ए है वो मेरा बेस है, ए की पावर बी है, तो ए का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, ए से ही, ए का मल्टीप्लीकेशन होगा ए से कितनी टाइम्स, बी टाइम्स। अगर 2 की पावर 3 है तो 2 × 2 × 2 बेस का मल्टीप्लीकेशन होता है उसी नंबर से कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल है मैं लो 4 की पावर 3, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स। अगर मैं लूँ 5 की पावर 5, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा 5 टाइम्स। दैट्स इट। अगर मैं बी टाइम्स लूप चला दूं, बी टाइम्स 5 टाइम्स चला दूं या 3 टाइम्स चला दूं एंड मल्टीप्लाई करते जाऊं, ठीक है, पहले मैंने 1 स्टोर कर लिया, तब पहली बार बी की वैल्यू 1 होगी, तो पी में स्टोर हो जाए ए की वैल्यू। अगर मैं बोलूँ A की पावर 1 तो ए होगा ना, तो जब बी की वैल्यू 1 हो तो पी में स्टोर हो जाएगा ए, जब बी की वैल्यू 2 होगी तो पी में स्टोर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, जब बी की वैल्यू 3 होगी तो पी में स्टोर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, जब बी की वैल्यू 4 हो, ऐसे करते करते जो भी बी की वैल्यू हो अगर एन हो तो मल्टीप्लाई करते करते वो बढ़ता जाएगा हर बार। तो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द पावर। यहाँ पर हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से लेके मैंने बी तक लूप चलाया और अंदर मैंने लिखा P इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई ए, एंड P की वैल्यू थी इनिशियली 1। नाउ मूविंग ऑन टू ऐड, अब ऐड कैसे करेंगे, ये ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हो, ये तो कर सकते हो, दिस इज अ यूनिटी ऑपरेटर। कैसे करेंगे, अगर मुझे करना है ए प्लस बी तो मैं ए को बी टाइम्स प्लस प्लस कर दूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 4 + 5, तो मैं 4 को 5 टाइम्स प्लस प्लस कर दूं, मतलब पहली बार जब प्लस प्लस करूंगी तो 5 हो जाएगी, पहली बार हो गया, दूसरी बार करूंगी तो 5 प्लस प्लस होगा 6 हो जाएगी, तीसरी बार करेंगे तो 6 प्लस प्लस होगा 7 हो जाएगा, फोर्थ टाइम करेंगे तो 7 प्लस प्लस होगा दैट इज 8 हो जाएगा, एंड फिफ्थ टाइम करेंगे तो 8 प्लस प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 टाइम्स हो गया, दैट इज बी टाइम्स हो गया, बी टाइम्स हुआ, फाइनल आंसर हमको मिल गया। जैसे हमने पावर में किया बी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, हम बी टाइम्स यहाँ पर मल्टी ऐड भी तो कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं।
हमसे बोला है स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज नहीं करना है, एडिशन ऑपरेटर यूज नहीं करना है, लेकिन हम प्लस प्लस तो यूज कर सकते हैं ना। हमने प्लस प्लस यूज करके लूप लगाया एंड दैट्स हाउ वी प्रिंटेड द सम। आप चाहो यहाँ पे एस की वैल्यू को रिटर्न करा सकते हो अपने फंक्शन में कॉलिंग मेथड में, या आप चाहो यहाँ पे ये इसको भी रिटर्न करा सकते हो एंड डिफरेंट मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, सिमिलरली आप समझ गए होंगे, हम यहाँ पे माइनस माइनस यूज कर लेंगे। अभी हमने प्लस प्लस यूज करा, अगर मैं आपसे बोलूँ 7 - 5, तो आप 5 टाइम्स 7 को माइनस माइनस कर दो। 7 को जब पहली बार माइनस करोगे तो आएगा 6। 7 नाउ सेकेंड टाइम करोगे तो 6 माइनस माइनस करोगे तो 5। देन 5 माइनस माइनस करोगे तो 4। 4 टाइम करोगे 4 - - 3, एंड फिफ्थ टाइम करोगे 3 - - 2। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको अगर आउटपुट में मैं एग्जाम फॉर एग्जाम्पल मैं, ये हो सकता है क्वेश्चन आपको एक बना के दूं और उसमें आपको लिखूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, अभी आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने फंक्शन में लिखा मैंने 3 - - ठीक है, ए 3 - - एंड 4 - - और एक एक्सप्रेशन बना दिया, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 4 - - प्लस 5 - - एंड SOPLN ए। अगर ऐसे देते हैं, ये ऑपरेटर जो होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आप वैल्यूज पे ऑपरेंड्स पे नहीं लगा सकते हो। आप सिर्फ वेरिएबल्स का यूज करोगे तो ही आप ये कर सकते हो। यस, ये एरर देगा। मैं इसकी रनिंग भी आपको दिखा दूंगी जब मुझे मौका मिलेगा, एक आध वीडियो में मैं कवर करूंगी इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर एग्जाम में कभी भी प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर किसी वैल्यू पे लगा हुआ देखे, डेट मीन इट विल गिव एन एरर। क्योंकि अगर आपको मैं आपको देती हूँ 4 - - प्लस 3 - - तो इसका मतलब ये नहीं 4 - - किया तो इसके 3 आ जाएगा, 3 - - किया तो 2 हो जाएगा, एंड इसको ऐड करके 5 कर दोगे। नहीं, ये नहीं होगा, ये एरर आएगा। अगर इसी के बदले मैं बोलूँ ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस, तो ये सही है। तो हमने यूनरी ऑपरेटर्स पे क्वेश्चन किए थे, मैं पहले से मैंने क्यों लिखा था एक्स और वाई। एक्स इज इक्वल टू 1 किया था, वाई इज इक्वल टू 2 किया था, देन जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस वाई प्लस प्लस, ऐसे कर करके किया था। क्यों किया था, इसीलिए किया था क्योंकि ये वैल्यूज पे नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, मुझे याद आया तो। नाउ सब्ट्रैक्ट हो गया, प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट पे हमने बचपन में कैसे सीखा था प्रोडक्ट करना, अगर आपको आपको टीचर ने बोला था 5 × 4 करो, तो कैसे करते थे, पहले से याद था कि 5 × 4 = 20 होता है? नहीं, कैसे करते थे? अगर मैंने बोला 5 9 जा, चलो ये तो छोटा हो गया, 9 5 जा, बहुत लोग सोचने लगे होंगे कि 9 5 जा क्या रहे, 45। मुझे हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। 45 होता है, अभी याद है, लेकिन पहले कैसे करते थे, हम पहला वाला उठाते थे एंड उसको हम लिखते थे 5 + 5 10, है ना। पहली बार 5 लिखेंगे, 9 टाइम्स करना है आपको, पहले हम लेते थे 5, फिर हम 5 + 5, फिर से 5 + 5, पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, 5 + 5 15, चौथी बार करेंगे 5 + 5 20। हम क्या करते थे इसको, बचपन में 9 टाइम्स प्लस कर देते थे, एंड देन हम प्लस ऑपरेटर तो जानते थे तो प्लस हम कर देते थे। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम एक पी लेंगे 0, क्योंकि हमको एडिशन करना है इसलिए हमने 0 लिया इनिशियल वैल्यू, एंड बी टाइम्स जो हमारा सेकंड वेरिएबल है उतनी टाइम्स हम इसको ऐड कर देंगे, सो दैट वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब आता है मेन लॉजिक, दैट इज डिवीजन। डिवीजन को कैसे करेंगे, विदाउट यूजिंग डिवाइड साइन। हाँ, सही सोच रहे हो, सब्ट्रैक्शन से। अगर एडिशन को हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से किया है, तो डिवीजन को हम सब्ट्रैक्शन से करेंगे। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं 10/5, तो क्या 10 - 5 करेंगे? नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम, है ना। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम। हम क्या करेंगे, हमको अगर आप एक चीज और ध्यान, जब हम डिवाइड का बात वर्ड यूज करें, इसका मतलब ये है हमें क्वोशंट की वैल्यू चाहिए। क्योंकि 10/5 हमको पता है 2 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन अगर मान लो 10/4 दे दिया,
तो उसका रिमाइंडर कुछ और आया, कोशेंट कुछ और आएगा, कोशेंट आएगा 2 एंड रिमाइंडर आएगा, that is remainder also 2, yes, remainder also 2. So we will do this question. कैसे हम इसको करेंगे? सो 10 डिवाइड बाय जब 5 करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट, अगर मैं 10 को पहले 5 से माइनस कर दूं तो क्या आएगा 5, देन 5 को मैं 5 से माइनस कर दूं क्योंकि सेकेंड नंबर मेरा 5 ही है मिनिमम नंबर, देन 0. तो जो फाइनल नंबर बचता है हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते थे, हमारा जो सब्ट्रैक्शन होके आ रही है वैल्यू, दैट इज जो आपने मैक्सिमम माइनस मिनिमम किया, बड़े नंबर छोटे नंबर को माइनस किया मैंने, जो भी वैल्यू आ रही है जब तक वो छोटे नंबर से और छोटी नहीं हो जाती, मतलब उससे छोटा नंबर नहीं मिल जाता, तब तक हमको सब्ट्रैक्शन करते रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मिनिमम नंबर से सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, अगर ऐसे छोटा नंबर आपको मिल गया दैट मीन्स वहीं पर डिवीजन खत्म हो गया, and the number of times you have subtracted those values is your quotient, and the final value obtained is remainder. रिमाइंडर कैसे करते थे, अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूं तो 2 टाइम्स आप करते थे और यहाँ पर रिमाइंडर आता था 0. सिमिलरली अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 10 से तो 2 टाइम्स आप करेंगे, 2 आएगा रिमाइंडर. मतलब ये जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आएगा, बड़ा तो आएगा ही नहीं. एक बड़ा नंबर लेते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं 581 से, तो पहली बार 1 से जाएगा, देन 1, देन 18, 4, 16, 2, 21 एंड 21 हमारा जाएगा 16 एंड 16 बार 20, दैट इज 520. अगर मैं यहाँ पर ले लेती फॉर एग्जाम्पल 4 तो ऑब्वियसली 16 आता, 16 को हम माइनस करते 5 आता. अगर ये बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ गलती करी है, इसलिए हम यहाँ ले लेते हैं 145 और 20 हमने यूज किया था, 20 को किया था तो रिमाइंडर आया 1. तो यही हमारा डिवीजन का लॉजिक होता है, मैक्सिमम नंबर जो आप है उसे आप पता कर लो एंड मिनिमम नंबर है उसको भी आप पता कर लो. मैंने यहाँ पर क्या किया, मैक्सिमम नंबर पर पता कर लिया, मिनिमम नंबर पता कर लिया, मैक्सिमम को मैंने स्टोर कर लिया एक आर वेरिएबल में, एंड क्योंकि मैं डिवीजन कर रही हूँ मुझे क्वोशंट चाहिए तो मुझे नंबर ऑफ टाइम्स पता करना पड़ेगा कितनी बार मैंने माइनस किया. क्वोशंट कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 28 डिवाइडेड बाई 3. 28 को माइनस करेंगे 3 से तो पहली बार आएगा 25, देन 25 को डिवाइड माइनस करेंगे 3 से, देन आएगा ये 22, 22 को माइनस करेंगे 19, देन 19 को माइनस करेंगे 3 से, देन आएगा ये 16, 16 को माइनस करेंगे 13, 13 को माइनस करेंगे 10, देन 10 माइनस 3 इज 7, 7 माइनस 3 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1. तो ये 3 से छोटा आ गया, जैसे ही मुझको 3 से छोटा मिलेगा ये आ गया मेरा रिमाइंडर, एंड क्वोशंट क्या हो गया मेरा, द नंबर ऑफ टाइम आई हैव डिड द सब्ट्रैक्शन. तो उसके लिए काउंटर मैंने लिया है c इज इक्वल टू 0, r को मैंने कर दिया मैक्स के बराबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर r मैंने ले लिया 28, अंदर गए मैंने कंडीशन लगाई जब तक मेरा r मतलब मेरा मैक्सिमम नंबर मिनिमम से बड़ा है, क्योंकि मैंने r जो माइनस करके हम स्टोर कर रहे हैं वो मैंने r में ही स्टोर किया है, ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ये r में स्टोर की. तो जब तक ये वाली वैल्यू मेरे 3 से बड़ी है, मेरे मिनिमम से बड़ी है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक ये वैल्यू मेरी मिनिमम से बड़ी है. मतलब 7 तभी तो चल रहा है, 4 मेरा 3 से बड़ा है लेकिन 1 छोटा है तो हम रुक गए. तब तक r मेरा मिनिमम से बड़ा है या उससे बराबर है, देन प्लस आप c को प्लस प्लस करते रहो एंड r की वैल्यू कर दो, r माइनस मिनिमम. तो r अभी 28 था तो r माइनस मिनिमम हो गया तो r में 25 स्टोर हो गया. देन फिर से हम गए 25 बड़ा है, 25 माइनस 3 किया 22 हो गया, 22 माइनस 3 किया 19 हो गया, 19 आर में स्टोर हो गया, 19 माइनस 3 किया 16 हो गया, 16 में माइनस 3 किया 13 हो गया, 13 में माइनस 3 किया 10 हो गया. ऐसे करते करते हम आ गए 1 पर, 1 मेरा 3 से छोटा है, लूप के बाहर आ जाएगा. तो ये नंबर ऑफ टाइम्स काउंट कर लिया कितनी बार किसने करा है सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 7 8 9. सो ये आ गया 9 टाइम्स, तो इसका क्वोशंट क्या हो जाएगा 9 एंड रिमाइंडर आएगा 1. रिमाइंडर हम कैसे प्रिंट करेंगे, द फाइनल वैल्यू ऑफ r. यहाँ पर हमने प्रिंट किया c की वैल्यू,
लेकिन जब हमको रिमाइंडर चाहिए पड़ेगा, मॉड्यूलस चाहिए पड़ेगा, तो हमको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने काउंटर की। वी कैन सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि यहाँ पर हम आर को ही तो स्टोर कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू आर माइनस मिनिमम। हमने मैक्स और मिनिमम पता कर लिया ए एंड बी में से, ठीक है। एंड यहाँ पर हम काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन जब हमको मॉड्यूलस चाहिए पड़ेगा तो हमको सी की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं ना। हमारा आर जो है फाइनल, जब तक आर मेरा मिनिमम से बड़ा है, जैसे ही वो मिनिमम से छोटा हो जाएगा आर की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे एंड वी कैन फाइंड आर मॉड्यूलस। ये हमारा है मॉड्यूलस का लॉजिक। एंड आफ्टर दिस वी कैन call the functions from our main method by creating an object of program4 by the name of the class ob.power। एक भी आपने यूजर से ले लिया, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करी हैं। इसको रन करते हैं। कंपाइल किया, नाउ एंटर टू नंबर्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पे, अब ये पावर के लिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने पावर में ही ए और बी को पास किया। तो 4 की पावर 5 1024 उसने प्रिंट कर दिया। देन जो हमने वैल्यूज प्रोवाइड करी थी उनका इसने आंसर दे दिया 18304 एंड 4। ऐड को मैंने कॉल नहीं किया शायद यहाँ पर, हाँ ऐड को कॉल नहीं किया, मॉड को कॉल किया है तो उसमें मॉड दिया पहले। देन डिवाइड को कॉल किया था, प्रोडक्ट को एंड मॉड को। आप चाहो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करके आप कॉलिंग कर सकते हो, डिफरेंट बाय डिफरेंट वैल्यूज आप यूज कर सकते हो, एक्स वाई, और रिटर्न भी करा सकते हो। तो इस क्वेश्चन करके देखना और उसको रन करके देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स इन दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। इनको रन करके देखना सारे क्वेश्चन को अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आपको और क्लियर होगा। एंड इनके सारे सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड करे हैं आपके नोट्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दैट्स इन दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।